नमस्कार दोस्तों, जब कोई स्टॉक गिरता है, जैसे अगर मैं कोचिन शिपयार्ड की ही बात करूं, आज 3% गिरा है, 55 रुपये 80 पैसे के करीब क्लोजिंग जो है इसकी देखने को मिली है गिरकर। तो दोस्तों हमें लगता है कि स्टॉक सस्ता हो चुका है, और जब कभी 20% 30% ऊपर बढ़ता है तो लालच भी आता है यहाँ से 100% और बढ़ जाएगा, या फिर हम सोचते हैं चलो बेच के निकल जाओ, जिसने बढ़ना था इसने उतना ये बढ़ गया है। तो ऐसी ही कुछ स्थिति शायद कोचिन शिपयार्ड के इन्वेस्टर के साथ हो रही होगी आज। अगर आप भी कोचिन शिपयार्ड शेयर के इन्वेस्टर हैं, या फिर आपकी नजर कोचिन शिपयार्ड शेयर के ऊपर थी, तो आप लोगों के लिए वीडियो बहुत खास होने वाला है। चाहे आप कोचिन शिपयार्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, या फिर कोचिन शिपयार्ड शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे थे, या फिर कोचिन शिपयार्ड शेयर के अंदर आप एवरेज करने का सोच रहे थे, तो ये वीडियो ध्यान से देखना, आप लोगों के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि इस स्टॉक के अंदर, ठीक है, इस स्टॉक के अंदर अगर अभी आप बात करो तो करंटली जो सिनेरियो बना हुआ है वो ये है कि प्रमोटर जो है वो सेल कर रहा है, सेलिंग देखने को मिल रही है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है, लेकिन प्रमोटर की हिस्सेदारी बहुत अच्छी है। सो इस बेसिस पे हम ये जरूर कह सकते हैं कि भैया हर किसी को प्रॉफिट बुकिंग करने का हक है, और अगर उन्होंने बेच दिया तो इसका ये मतलब नहीं है कि नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा। अब जो इस पे नजर बनाए बैठे थे वो थे FIs, तो यहाँ पर प्रमोटर ने बेचा और यहाँ पर FIs ने माल खरीदा भी है, यानी कि एक प्लेयर ने अगर बड़े ने बेचा है तो दूसरे ने खरीदा है। इसी के साथ DIs ने भी इसको खरीदा है और लास्ट में आके उन्होंने भी प्रॉफिट बुकिंग की है। तो एक चीज तो तय है कि अगर प्रमोटर ने माल बेचा है, वो माल बड़े प्लेयर FIs DIs ने ही खरीदा है। बाकी पब्लिक के पास यहाँ पे माल देखने को मिल रहा है, 19% के करीब पब्लिक ने भी खरीदा है, एंड बाकी बचा अदर 2% वहां पे भी है। तो यहाँ पर एक चीज तो जरूर तय है कि भैया 80% जो माल है इस कंपनी में नियर अराउंड बड़े प्लेयर के पास है। तो पैसा इसमें बड़े निवेशक का लगा है, बड़ी मछलियों का लगा है। तो एक चीज तय है कि ये समय ले सकता है चलने में, लेकिन इसको चलना होगा, क्योंकि ये लोग बहुत सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन जब हम ये चीजें देखते हैं तो हम कहीं ना कहीं इसका बिजनेस भी जरूर देखते हैं। तो अगर बिजनेस से बात करूं तो मैं सीधी बात करूंगा, आप सबको पता है इसका क्या बिजनेस है, क्या बेचता है, क्या नहीं करता है, सब कुछ पता होगा। लेकिन उस बिजनेस से रेवेन्यू कितना है, टर्नओवर कितना है, वो आपके सामने है। 2023 में 2364 करोड़ था, 3830 करोड़ हुआ है 2024 में, और 2025 में 4819 करोड़। बहुत अच्छे तरीके से यहाँ ग्रोथ देखने को मिली है, और इस एरिया में आप लोग कह सकते हो कि स्टेबल था, एक ही जगह पे टिका हुआ था। तो ओवरऑल रेवेन्यू कंपनी का अच्छा है, कंपनी अच्छा काम कर रही है। नेट प्रॉफिट की बात करूं, जैसे जैसे कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है वैसे वैसे कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक कंपनी जब प्रॉफिट कमाती है, उस प्रॉफिट को जरूरी नहीं होता हाथ में ले सके। बड़ी बार ऐसा होता है, कहते हैं ना कि भैया हम काम तो कर रहे हैं, लेकिन जो पैसा है वो हाथ में नहीं आ रहा। रीजन कहीं ना कहीं कर्ज पे, लोन पे हम लोग जो है माल बेच देते हैं, सर्विसेज दे देते हैं, जिसकी पेमेंट बाद में फंसने के चांसेस रहते हैं। तो वो चीज हमें पता चलती है कैश फ्लो से कि भैया काम करने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। तो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि 2021 में कैश फ्लो अच्छा था, फिर और बढ़ा, फिर और बढ़ा, और अब पिछले 2 सालों से ये नेगेटिव देखने को मिल रहा है। तो ये एक चीज अच्छी नहीं है किसी भी कंपनी के लिए कि उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर जो कैश फ्लो है वो हमें नेगेटिव देखने को मिले। ठीक है, तो एक चीज सबसे पहले ध्यान रखना, जो लोग ये सोच रहे थे गिरावट है, ये है, वो है, कब एक अच्छा संकेत देखने को मिलेगा, तो आपको नजर रखनी है इस ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैश फ्लो के अंदर। जब कभी भी आपको क्वार्टरली बेसिस पे आप इसे ट्रैक करना शुरू करिए, आपको देखने को मिले ये अब आहिस्ता आहिस्ता प्लस में हो रहा है 2-3 क्वार्टर से, इसका मतलब ईयरली बेसिस भी प्रॉफिट में कैश फ्लो प्लस में हो जाएगा। तो आपको कुछ पॉजिटिव न्यूज आना शुरू हो जाएगी, पॉजिटिव संकेत आना शुरू हो जाएंगे, किस अच्छे सपोर्ट लेवल पे आ जाएगा। तो ये चीजें तब देखने को मिलेंगी। अभी फिलहाल आप कह लीजिए थोड़ा सा यहाँ से नेगेटिविटी जरूर देखने को मिल रही है। ठीक है, लास्ट बात आती है इनकम स्टेटमेंट की।
तो कोई भी कंपनी अगर काम कर रही है तो उसका सारा बिजनेस सेल्स से होना चाहिए, उसको सबसे ज़्यादा सेल जो है वो होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो इसका मेन कोर बिजनेस है, अगर आप नोटिस करो, जी हाँ, वहीं से इसकी अच्छी सेल हो रही है। अदर इनकम से कुछ ज़्यादा परसेंटेज में पैसा नहीं आ रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि कंपनी अपने मेन कोर बिजनेस के ऊपर ही काम कर रही है। तो हमें ये अच्छी चीज़ देखने को मिल रही है। अब इसके अलावा हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस शीट के ऊपर भी नज़र ज़रूर गड़ाए रखते हैं, क्योंकि बैलेंस शीट कहीं ना कहीं हमें ये बताती है कि कंपनी के पास पैसा कितना है ना, कितना उसके पास अभी फंड है, काम करेगी आने वाले समय में या फिर खत्म होता जा रहा है। तो जोरी में जो पैसा इनके पास है वो कहीं खत्म तो नहीं होता जा रहा। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, कंपनी के पास रिजर्व एंड सरप्लस बहुत अच्छा है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि कंपनी पैसा जोड़ रही है, आने वाले समय के लिए काम कर सकती है, अपना कर्जा वगैरह खत्म कर सकती है। मैंने कर्जे की आपके साथ बात नहीं की, तो मैं आप लोगों को वो भी जो है वो बता देता हूँ, तो वो आपको रेशो में पता चल जाएगा। तो अगर हम कंपनी का कर्जा यहाँ पर देखने की कोशिश करें, ओवरव्यू जस्ट वेट कीजिएगा, डेब्ट टू इक्विटी रेशो, तो यहाँ पे कंपनी का कर्जा बिल्कुल ना के बराबर है, 0। तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है, ये भी प्लस पॉइंट है। इसके अलावा हम आ जाते हैं बैलेंस शीट में। जैसे ही बैलेंस शीट में आते हैं तो हमारी सबसे पहले नजर गई इन्वेंट्री पे। इन्वेंट्री 1885 करोड़ की है, चलो इनके पास कुछ तो है इन्वेंट्री। ट्रेड रिसीवेबल 229 करोड़ इनके आने वाले हैं लोगों से, जो इन्होंने आगे माल वगैरह बेचा होगा या कुछ भी, ठीक है, तो वहां से ये पैसा इनको आएगा। बाकी इसके अलावा 3112 करोड़ कंपनी के पास क्या है, कैश एंड इक्विवेलेंट है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि कंपनी के पास कैश भी अच्छा खासा मेंटेन करके रख रही है। मैं ट्रेड पेरेबल भी आप लोगों को बता दूं कि कंपनी ने 501 करोड़ का कर्जा भी है, ये कह सकते हो वेंडर्स होंगे जिनकी पेमेंट इन्होंने करनी है। तो ओवरऑल अगर हम सिनेरियो इस कंपनी का देख रहे हैं, बैलेंस शीट बहुत अच्छी है, अच्छा खासा कैश मेंटेन कर रही है, अच्छा खासा प्रॉफिट कर रही है। तो कंपनी एक कैश फ्लो में ही सिर्फ जो दिक्कत है वो क्रिएट कर रही है। बाकी ओवरऑल सिनेरियो अगर हम बात करें तो कंपनी का बहुत अच्छा है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात हमें देखने को नहीं मिल रही। सिर्फ कैश फ्लो आने वाले समय में प्लस हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। ओवरऑल बाकी हम बात करते हैं एनालिसिस की। तो कंपनी अभी अगर स्टॉक प्राइस की हम यहाँ पर बात करें तो मैं आपको बोलना चाहूंगा कि करंटली हो क्या रहा है, कंपनी का जो प्राइस है, ठीक है, जो कोचिन शिपयार्ड स्टॉक का प्राइस है वो एक रेंज में फंस चुका है। नीचे की तरफ ध्यान रखना, एक 1371 से लेके 1291 बहुत अच्छा जोन है। अगर कोई ऊपर के लेवल पे ट्रैप हो चुका है उसे इसी जोन के पास बाइंग करनी चाहिए, इसके अलावा और कहीं एवरेज करने की जरूरत नहीं है। यही एक अच्छा लेवल है। इस लेवल पे भी अगर आप सेफ बेट करना चाहते हैं तो आप उस केस में एक रिवर्सल पॉइंट ढूंढ सकते हैं। उसके लिए आपको टेक्निकल आना चाहिए, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। लर्निंग वीडियोस में जरूर आप लोगों को पोस्ट जो है वो कर दूंगा। इसके अलावा अगर बात करें बिल्कुल अभी छोटा सा माइनर लेवल, कोई अगर प्रॉफिट के लिए खेलना चाहता है स्विंग के लिए, तो 1632 का लेवल आ रहा है। 1632 और नियर अराउंड 1580 कह सकते हो, यहाँ पे 1600। तो इस जोन के पास थोड़ा सा ध्यान रखिए, यहाँ पर भी एक रिवर्सल आने के चांस है, लेकिन मैं किसी को एवरेज करने के लिए नहीं बोलूंगा अगर कोई ऊपर ले चुका है। फ्रेश बाइंग भी 1371 1291 की रेंज में करनी चाहिए। इसके अलावा अगर ये यहाँ पे सस्टेन नहीं करता है, फॉल आ जाता है नीचे की तरफ, तो फिर आप लोगों का 907 से 841 का लेवल रहेगा एवरेज के लिए। बाकी ऊपर की तरफ आप लोग 2091 का एक रेजिस्टेंस जोन मान के चलिए। जब तक इसके ऊपर अच्छे से सस्टेन नहीं होता कोई भी आपको बड़ा मूव नहीं देखने को मिलेगा। इसके ऊपर सस्टेन होता है तो यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट होगा, उस केस में ये आराम से आप लोगों को 4000 5000 जाता हुआ दिख जाएगा। आने वाले 5 सालों में 6000 भी पहुंचने की ये अपनी जो स्ट्रेंथ है वो रखता है। लेकिन लेवल क्रॉस करने के बाद 2091 के ऊपर 1-2 महीना जब ट्रेड करेगा तभी ऐसे नहीं, ये बात ध्यान रखना, कम से कम 3 महीने इसको 2091 के ऊपर ट्रेड करना होगा, तभी इसमें एक बुलिश ट्रेंड आएगा। अदरवाइज नीचे की तरफ वेट करें 1371 से लेके 1291। बाकी आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो लाइक जरूर करना। इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ट्रेड लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछना, क्योंकि रिस्क आप सबका है। मिलता हूं आपके साथ नई वीडियो में,
जल्दी ही। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। एंड फिर से लास्ट में एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा कि लेवल के ऊपर काम करिएगा। जैसे 1371 से लेके 1291 का लेवल है, अच्छी कंपनी है, इस लेवल पे मिले तो बहुत अच्छा होगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।